तो यार आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आए वो एक्चुअली फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है अपनी मूवी फ्रेंचाइज की, जिसका नाम इंसीडियस है। तो अगर आपने ये 4 पार्ट अगर उसके नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे तो चल जाएगा। और हम आगे चल के इंसीडियस द रेड डोर का एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉश की मदर का फिनरल देख पाते हैं, जहाँ पे जो डाल्टन होता है वो कुछ शांति मंत्र जो है वो रिसाइट कर रहा होता है। जिसके बाद जॉश और उसका परिवार अपनी कार की तरफ वापस आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जॉश और डाल्टन के बीच में थोड़ी टेंस था। तो जॉश की जो वाइफ रेनाए होती है वो उसे सजेस्ट करती है कि आप उसको कॉलेज छोड़ाओ नेक्स्ट वीक, हो सकता है उसमें उसको कुछ अच्छा लगे। तो इसके बाद हम कार्ल को भी फ्यूनरल पे देख पाते हैं, लेकिन जो जॉश होता है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि उसकी मेमोरी उन्हीं ने हटाई थी। तो कार्ल जॉर्ज से कहता है कि मैं तुम्हारी मदर को जानता था, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद जॉश अपनी कार में वापस आ जाता है और वो डाल्टन को टेक्स्ट कर रहा होता है कि मैं तुम्हें अगली वीक कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि जॉश के जस्ट पीछे कोई एंटिटी खड़ी थी और वो अचानक से गायब भी हो जाती है। तो इसके बाद जो जॉश होता है वो डाल्टन को उसके कॉलेज ड्रॉप करता है और हम देख पाते हैं कि उसकी जो रूममेट थी वो एक्चुअली एक लड़की थी और उस लड़की का नाम क्रिस था। तो क्रिस डाल्टन से कहती है कि मैं अथॉरिटीज से बात करती हूँ और अपना रूम चेंज करवाने की ट्राई करती हूँ। तो जब क्रिस वहाँ से चली जाती है तो जो डाल्टन के फादर होते हैं जॉश, वो उसको एक पार्टी इनवाइट देते हैं, जिसपे जो डाल्टन होता है वो काफ़ी भड़क जाता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट हो जाती है। तो इनके आर्ग्यूमेंट से हमें पता चलता है कि जो जॉश की वाइफ रेनाए थी उसने जॉश को डिवोर्स दे दिया था। तो ये बात निकलते ही जॉश काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो अपनी कार में वापस जाके वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हम डाल्टन को एक आर्ट क्लास में देखते हैं, जहाँ पे वो पेंटिंग कर रहा होता है और पेंटिंग करते करते अचानक से कोई घोस्टली फिगर उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस तरफ हम जॉश को देख पाते हैं जो कि एक सीटी स्कैन करवाने गया था, और हम देख पाते हैं जैसे ही वो स्कैन के अंदर जाता है थोड़ी देर बाद लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं, जिसके कारण वो काफ़ी घुटन महसूस करने लगता है और वो चिल्लाता है और अचानक से कोई घोस्ट उसकी तरफ रेंगते हुए आता है। लेकिन एन मौके पर वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो जॉश को बाहर निकालते हैं। तो स्कैन के रिजल्ट्स देख के डॉक्टर जॉश को बताते हैं कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उसको कोई मेंटल ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता है। तो इसके बाद हम डाल्टन को देख पाते हैं जो कि उस पेंटिंग को अपने साथ अपने रूम में ले आया था और जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ था वो उस पेंटिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस कमरे की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और उस पर कोई इविल एंटिटी अटैक करती है। लेकिन एन मौके पर वहाँ पे क्रिस आ जाती है और वो लाइट्स को ऑन कर देती है। तो क्रिस डाल्टन को बताती है कि उसको उसके जस्ट ऊपर वाला रूम अलॉट हो गया है और उसको जॉश का वो पार्टी इनवाइट वाला लेटर भी मिल जाता है। तो वो डाल्टन को कहती है कि हम साथ में चलते हैं। तो वो दोनों साथ में उस पार्टी में जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो जो पार्टी होस्टर था निक, वो लोग उसके रूम में घुस जाते हैं उसके स्टफ चेक करने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि डाल्टन को बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वो जब उसके पास जाता है तब उसको एक बड़ा ही अजीब से चेहरे वाला कोई लड़का दिखता है जो उससे कहता है कि डोर को बंद करो, डोर को बंद करो। और ऑब्वियसली ये रेड डोर का ही रेफरेंस था, लेकिन उस टाइम डाल्टन को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इतनी सब चीज़ें हो ही रही होती है, तभी अचानक से निक उस कमरे में एंटर करता है और डाल्टन उसको देख के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन निक के रूम से जाते ही डाल्टन को वापस से वही इविल एंटिटी बेड के नीचे दिखती है, जिससे घबरा के वो बेड के बाहर भागता है। लेकिन फिर से वहाँ पे क्रिस आ जाती है और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि डाल्टन वापस से उसी पेंटिंग के सामने बैठा होता है और अचानक से उसको नींद आ जाती है और हम देख पाते हैं कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाता है। तो स्पिरिट्स की दुनिया में जाते ही जो डाल्टन होता है वो सबसे पहले क्रिस के रूम में जाता है जो कि ऊपर सो रही होती है, और वहाँ पे जाके वो एक पियानो बजाता है जिससे क्रिस की नींद खुल जाती है। लेकिन वो वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है। तो ऑब्वियसली चूंकि क्रिस के रूम में इस तरह की हलचल हो रही थी तो उसको लगता है कि ये डाल्टन का ही काम है, तो वो वापस से नीचे आती है उससे मिलने और डाल्टन उसको सारी चीज़ें बताता है जो भी उसके साथ हो रही हैं, और जो पेंटिंग उसने बनाई है वो भी उसको दिखाता है। तो जब क्रिस उस पेंटिंग को देखती है तो एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि उसने एक रेड डोर बनाया था जिसके सामने एक आदमी बना हुआ था, लेकिन उसका फेस काफ़ी अनक्लियर था। तो इसके बाद हम जॉश को देख पाते हैं जो कि अपने घर में विंडो पे कार्डबोर्ड्स को लगा के पीछे से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि उस पर किसकी फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि विंडो के जस्ट सामने एक आदमी ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के खड़ा था और देखते ही देखते वो विंडो तोड़ के अंदर आ जाता है, जिससे जॉश काफ़ी घबरा जाता है और घबरा के वो ऊपर भागता है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो अचानक से रूम में आ जाता है और वो जॉश को धक्का देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं अचानक से जॉश कुछ सेकंड्स के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाता है, लेकिन वो किसी बॉक्स को टच करता है और वापस से उस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तो इसके बाद हम डाल्टन को वापस से आर्ट क्लास में देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो ड्राइंग करने की कोशिश कर
कर रहा था उसको फ्लैशबैक्स आ रहे थे अपने पास्ट के। तो इन सब फ्लैशबैक्स के कारण डाल्टन काफ़ी परेशान हो गया था और वो अपने भाई को फ़ोन करता है पूछने के लिए कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो जिसपे वो कहता है कि तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। तो इसके बाद क्रिस डाल्टन के रूम में फिर से आती है और वो उसको बताती है कि जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है उसको एक्चुअली एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। और वो उसको टकर और स्पेक्स का एक वीडियो भी दिखाती है और उसके बाद वो एलिस का भी उसको एक वीडियो दिखाती है जिसमें एलिस बता रही होती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो इसके बाद डाल्टन और क्रिस निक के रूम में जाते हैं वापस से, और वहाँ पे जाके जो डाल्टन होता है वो वापस से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है। ये चीज़ पता करने के लिए जो उस दिन उसको आदमी मिला था वॉशरूम में जो ये कह रहा था कि डोर बंद करो, वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा था। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और डाल्टन को कोई इविल एंटिटी पकड़ लेती है और जो क्रिस होती है उसको भी कोई डेमन अचानक से चोक करने लगता है। जिसके बाद डाल्टन किसी तरह अपने आप को वहाँ से छुड़वा के अपनी बॉडी में वापस जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्रिस एक्चुअली बेहोश हो चुकी थी, तो उसको वापस से होश में लाया जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो हॉस्पिटल से बाहर आके क्रिस डाल्टन को वार्न करती है कि इन सब चीज़ों से तुम्हें दूर रहना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जॉश था वो अपनी जो एक्स वाइफ है रेनाए उसके पास आता है और जो डाल्टन था वो अपने भाई को फ़ोन करके अपने फ्लैशबैक्स के बारे में पूछता है। जिसके बाद डाल्टन अपने रूम की तरफ भागता है और अपने पिक्चर में जो आदमी बना हुआ था जिसका फेस अनक्लियर था उसको पूरा करता है। और हम एज अ व्यूअर देख पाते हैं कि वो और कोई ना था बल्कि जॉश ही थे और अपने हाथ में उन्होंने हैमर भी पकड़ा हुआ था। तो इसके बाद रेनाए जॉश को हर एक चीज़ बताती है कि कैसे वो पास्ट में एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया करते थे। तो इसके बाद जो डाल्टन का भाई था वो भागते हुए कमरे में आता है और वो जॉश को और रेनाए को ये चीज़ फोटो दिखाता है जो कि डाल्टन ने बनाई थी, जिसमें जॉश एक हैमर लेके दिख रहे थे। तो इसके बाद जो डाल्टन होता है वो अपनी पिक्चर में जो हैमर होता है उसको छूने की कोशिश करता है और हम देख पाते हैं कि हैमर उसके हाथ में ही आ जाता है पिक्चर से, और वो अचानक से वो उस दिन वाले बेसमेंट में पहुंच जाता है जब जॉश बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे थे। और उसके जस्ट बाद हम उसको रेड वेज डीमन के चेम्बर में देख पाते हैं और हम समझ जाते हैं कि उसकी सोल जो है वो अब डेमन के पास आ चुकी है। तो इसके बाद रियल वर्ल्ड में जब क्रिस डाल्टन के पास आती है चेक करने की वो ठीक तो है, तो हम देख पाते हैं कि डाल्टन पोसेस हो चुका था और वो उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो जॉश थे वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर चुके थे और वो डाल्टन को खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो डाल्टन उनको मिल जाता है जो कि रेड फेस डीमन के यहाँ चेन से बंधा हुआ था और वो उसको फ्री करते हैं और वहाँ से लेके जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रेड फेस डीमन वापस लौटता है और वो उनका पीछा करता है और जो जॉश और डाल्टन होते हैं वो रेड डोर से पास होकर डोर को बंद कर देते हैं और जो जॉश होते हैं वो डोर को होल्ड करके रखते हैं। तो जॉश बार बार डाल्टन से कह रहे थे कि आके मेरी मदद करो, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो काफ़ी डरा हुआ था, जिसपे जॉश उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं और तुम वापस चले जाओ। जिसके बाद डाल्टन वहाँ से चला जाता है और जो जॉश होते हैं वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं होल्ड करके रखने की रेड डोर को। तो हम देख पाते हैं कि जो जॉश होते हैं वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन अचानक से हम देख पाते हैं कि जो रेड डोर था उसके ऊपर पेंट गिरने लगता है बहुत सारा। और यहाँ रियल वर्ल्ड में हम देख पाते हैं कि जो डाल्टन था वो पूरे कैनवस को पेंट से ढक रहा था, जिसकी वजह से जो सोल वर्ल्ड था उसमें रेड डोर पेंट से ढक रहा था। तो रेड डोर तो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो जॉश थे वो अब वहाँ पे फंस चुके थे क्योंकि पूरा अंधेरा था और उनको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि उनको उनके डैड का वो जो बॉक्स था वो याद आ जाता है। तो उस बॉक्स की हेल्प से वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में वापस लौट पाता है अपने फादर की वजह से। तो एंड में हम देख पाते हैं कि जो उनके बीच में थोड़ा सा टेंस वाला माहौल था वो ठीक हो जाता है। आई मीन जॉश पहले इतने कंफ्यूज से रहते थे और जो डाल्टन था वो काफ़ी डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था, अंधेरे से भी उसको डर लगता था। तो अब वो सब चीज़ें क्योर हो चुकी थी। और ऐसे ही एक दिन अपनी कार में वापस लौटते हुए जॉश को एलिस की स्पिरिट दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। लेकिन जॉश इससे परेशान नहीं होता और आगे बढ़ता है। और हम डाल्टन को भी देख पाते हैं कि फाइनली वो अपने फादर की भी एक पोर्ट्रेट पेंट करके दीवार में लगाता है। तभी जॉश वहाँ पे आते हैं और वो दोनों हक करते हैं और इंसीडियस द रेड डोर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इंसीडियस मूवी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।